जियो सिनेमा बैक टू बैक हिंदी डब एनिमे ला रहा है। हाँ, स्पीड थोड़ी सी स्लो है और जियो सिनेमा उन एनिमे को हिंदी डब में ऐड कर रहा है जो ऑलरेडी अवेलेबल है क्रंचीरोल इंडिया पर या तो म्यूज इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको उन अपकमिंग एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हिंदी डब में आने वाले हैं जियो सिनेमा पर, और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, ना ही क्रंचीरोल इंडिया पर और ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पर। मतलब की बिल्कुल फ्रेश एनिमे है जो की हमें हिंदी डब में देखने को मिलने वाले है जियो सिनेमा पर। वो एनिमे कौन से हैं, कितने सीजन से उन एनिमे के कितने एपिसोड्स होंगे और कब हमें देखने को मिलेंगे, सब कुछ के बारे में बताऊंगा आज इस वीडियो में। पर सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो अगर आप एक सच्चे एनिमे फैन हो, क्योंकि आपको यहाँ पर एनिमे का डोज मिलेगा हर रोज। हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग फैक्टोरियल। दोस्तों जियो सिनेमा ने अभी तक जितने भी एनिमे को ऐड किया है हिंदी डब में, वो सभी एनिमे ऑलरेडी अवेलेबल थे दूसरे प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फिर मुशोको टेंसाई हो, स्पाई एक्स फैमिली हो, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम हो। वेल अभी तक का जो सबसे अच्छा काम है जियो सिनेमा का वो है डीमन स्लेयर सीजन 1, क्योंकि उसकी डबिंग लाजवाब है। बस बाकी के सीजन्स की डबिंग सेम थी क्रंचीरोल इंडिया वाली, पर डीमन स्लेयर के सीजन 1 को लाजवाब डबिंग के साथ दिखाया गया था। और दोस्तों अब जो लिस्ट निकल कर आई है जिन हिंदी डब एनिमे के बारे में बताया गया है, वो एनिमे काफी लाजवाब होने वाले हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला एनिमे है वो है टोक्यो रिवेंजर्स। हाँ मुझे पता है इस एनिमे को देखने के लिए हिंदी डब में आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। वेल मैं अगर टोक्यो रिवेंजर्स की कहानी की बात करूँ, सपोज करो कि एक दिन आपकी आंखें खुलती है और आपको पता चलता है कि आप अपने जिंदगी के 12 साल पीछे अतीत में आ चुके हो, तो अब आप क्या करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको टोक्यो रिवेंजर्स की कहानी समझाता हूँ। दोस्तों इसमें कहानी दिखाई गई है एक अपराधी की, जिसकी पूरी फेलियर भरी जिंदगी के बाद उसकी मौत हो जाती है, और मौत के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को 12 साल पहले पाता है, मतलब कि वो 12 साल पास्ट में आ चुका है। इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा और मैं किसी का मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता। आप इस सीरीज को जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आगे आगे इस कहानी में क्या होता है। टोक्यो रिवेंजर्स के टोटल 3 सीजन है। पहला सीजन 2021 में आया था जो कि स्प्रिंग और समर में दिखाया गया था। वेल अगर हम इसके दूसरे सीजन की बात करें तो दूसरा सीजन 2023 में हमें देखने को मिला था, जो कि दोस्तों विंटर सीजन में दिखाया गया। और सीजन 3 की अगर हम बात करें तो सीजन 3 हमें इसी साल देखने को मिल गया, मतलब कि साल 2023 में ही इसका सीजन 3 भी आ गया और इसे फॉल में दिखाया गया। मतलब कि दोस्तों एक ही साल में 2 सीजन। टोक्यो रिवेंजर्स फैन से ज्यादा और लकी कौन हो सकता है। यहाँ पर आप ड्रैगन बॉल फैंस का हाल पूछो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर दोस्तों मैं इसके रेटिंग्स की बात करूं तो IMDb पर 7.8 की रेटिंग है और क्रंचीरोल पर 4.7 की, जो कि एक गुड कैटेगरी में आता है। वेल दोस्तों ये हमें कब हिंदी डब में देखने को मिलेगा ये हम वीडियो के आगे में बात करेंगे, पर आप टोक्यो रिवेंजर्स हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम चलते अपने नेक्स्ट एनिमे पर जो कि जियो सिनेमा पर आने वाला है हिंदी डब में, और उस एनिमे का नाम है वेलकम टू डीमन स्कूल इनुमाकुन। वेल मैं अगर इस एनिमे सीरीज की स्टोरी की बात करूं तो इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक 14 साल के लड़के की, जिसे अडॉप्ट किया जाता है डीमंस के द्वारा और फिर उसे एक डीमन स्कूल भेजा जाता है। अब वो डीमन स्कूल में क्या क्या करेगा वो जानने के लिए आपको ये एनिमे सीरीज देखना होगा, और इस एनिमे सीरीज को जियो सिनेमा लाने वाला है हिंदी डब में। जहाँ तक डबिंग का सवाल है दोस्तों, डबिंग म्यूज वाले ही करवा रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहो, डबिंग लाजवाब ही होगी। अगर हम एपिसोड्स की बात करें दोस्तों तो एपिसोड्स के मामले में इसके भी 3 सीजन है। इसके पहले सीजन का पहला एपिसोड 5 अक्टूबर 2019 को आया था और इसका फर्स्ट सीजन विंटर 2020 तक चला था। और अगर हम इसके सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 हमें 2021 में देखने को मिला था और सीजन 3 हमें इसका 2023 में देखने को मिला। और दोस्तों अगर मैं इस एनिमे की रेटिंग की बात करूं तो IMDb पर 7.6 की रेटिंग है, जो कि एक गुड रेटिंग है। और दोस्तों यही दूसरा एनिमे है जो कि जियो सिनेमा हिंदी डब में लाने वाला है। वेल दोस्तों आप इस एनिमे के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर जो नेक्स्ट एनिमे है जिसके बारे में बताने वाला हूँ जो हिंदी डब में आने वाला है जियो सिनेमा पर, उसके लिए आप जरूर ही एक्साइटेड होंगे। वो एनिमे कौन सा है उसके बारे में बताने से पहले एक जरूरी चीज बता दूं आप सभी एनिमे फैंस को कि अगर आपको एनिमे रिलेटेड टी-शर्ट्स चाहिए या फिर एनिमे रिलेटेड कोई भी स्टफ चाहिए तो आप अपने सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, तो जाओ खरीदो। वेल वापस आते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट एनिमे है वो है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, और ये एनिमे सीरीज भी आपको हिंदी डब में देखने को मिलने वाला है। रिलीज डेट की भी हम बात करेंगे, पर उससे पहले इस एनिमे सीरीज की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस एनिमे सीरीज में टोटल 96 एपिसोड्स हैं और ये एक पूरा कंप्लीटेड एनिमे सीरीज है, मतलब कि दोस्तों इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है। और दोस्तों इस एनिमे सीरीज के जितने भी वॉल्यूम्स थे उन सभी को कवर कर लिया गया है और इसका फाइनल सीजन फाइनल एपिसोड्स आ चुका है। और दोस्तों ये एक ऐसे एनिमे सीरीज है जिसे आप हिंदी में देखने के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं। वेल अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IMDb पर 7.5 की रेटिंग है और क्रंचीरोल पर 4.7 की रेटिंग। मतलब कि दोस्तों ये एनिमे सीरीज भी फैंस
फैंस के बीच काफी अच्छा खासा पॉपुलर है। वेल दोस्तों, हम बात कर लेते हैं रिलीज डेट की कि ये एनिमे सीरीज हमें कब हिंदी डब में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप अपने दोस्तों में, ताकि वो भी एनिमे का मजा उठा सके हिंदी डब में और उन्हें भी पता चल सके कि कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, गलत बात है, सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री है। वेल देखो दोस्तों, जहाँ तक रिलीज डेट की बात है तो रिलीज डेट बहुत ही चीजों पर निर्भर करता है, और खास करके जब डबिंग म्यूज वाले करवाए। अब जैसे कि दोस्तों, डीमन स्लेयर सीजन 1 का जो हिंदी डब है वो बहुत ही पहले हो चुका था। अगर मैं सीधे सीधे तौर पर बोलूं तो इस साल की स्टार्टिंग में ही डबिंग कंप्लीट हो चुका था डीमन स्लेयर सीजन 1 का। और दोस्तों, वो हमें देखने को कम मिला, मतलब कि बहुत ही लेट देखने को मिला। उसी तरीके से दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है कि वो कब दिखाता है। पर अगर मैं अभी की बात करूँ तो जो हमें खुफिया सूत्रों से मिला है खबर, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, ये तीनों एनिमे की जो डबिंग है वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है और बहुत ही जल्द इसके सभी एपिसोड्स की डबिंग कंप्लीट भी हो जाएगी। और दोस्तों, माना ये जा रहा है खुफिया सूत्रों के द्वारा कि जो ये एनिमे है, ये तीनों एनिमे ये हमें इसी सीजन देखने को मिलेंगे, मतलब कि फॉल सीजन में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और दोस्तों, अगर आप मेरी बात मानो तो इस साल के एंड होने से पहले इन तीनों में से हमें कम से कम 2 एनिमे तो हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों ही देखने को मिल जाए। और दोस्तों, एक और जरूरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें से एक एनिमे हमें प्रीमियम में भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि हमें उसके लिए जियो सिनेमा का प्रीमियम वर्जन लेना होगा। वैसे 29 रुपीज ही है तो ज्यादा नहीं है। और दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इन तीनों में से किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, किस एनिमे को आप हिंदी में देखना चाहते हैं सबसे पहले। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एनिमे और भी आने वाले हैं जियो सिनेमा पर, मतलब कि बहुत सारे एनिमे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है क्रंचीरोल इंडिया पर, जो कि म्यूज वालों ने डब करवाया है, वो हमें ऐड होते हुए नजर आएंगे जियो सिनेमा पर। इस वीडियो में मैंने आपको उन एनिमे के बारे में बताया जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है, और वो एनिमे हमें जियो सिनेमा पर हिंदी डब में देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और खुश कर देने वाली बात है। तो इसी बात पे दोस्तों, लाइक का बटन भी दबा देना अगर नहीं दबाए हो तो। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, क्योंकि फैक्टोरिस आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के साथ साथ एंटरटेनमेंट का डोज भी देता है। और अगर आप एनिमे मर्चेंटाइज खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको करना है, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के बीच में बता दिया था। वेल दोस्तों, ये तो बात हो गई जियो सिनेमा पर कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं। पर अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल हैं, तो 100 से भी ज्यादा एनिमे के बारे में मैंने बताया है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है, और आप उन एनिमे को देख सकते हैं। वो वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, तो उस वीडियो को देख लेना। पर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और देखते रहो फैक्टोलिस। सब लोग फैक्टोलिश को सब्सक्राइब करो जल्दी, क्योंकि ना तो मुझे इंतजार करना पसंद है, ना ही करवाना। साथ ही नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी दबाते जाना।